हे कृष्ण, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा अच्छा सोचा, फिर भी मुझे ही दुख क्यों मिल रहा है? अगर आप सच में हैं तो आज मुझे इसका उत्तर दीजिए। हे प्रभु, आज जो भक्त आपकी ये अमृत वाणी सुन रहा है, उनके जीवन में जितनी भी बाधा, चिंता और दुख हैं, सब कुछ दूर कर दीजिए। उन्हें हमेशा सही सलामत रखिए। उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी मत रहने दीजिए। सारे संसार को और उनके परिवार को सुखी और सुरक्षित रखिए। तो मित्रों, बिना देरी किए शुरू करते हैं ये पवित्र अमृत वाणी। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो दिल से अच्छा होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी जीवन में दुख और परेशानी झेलता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि उन्हें मजबूत बनाया जाता है। तुम जिसे बुरा समय समझ रहे हो, वो तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठाने का एक माध्यम है। याद रखो, जब सोना आग में तपता है, तभी वो कुंदन बनता है। इसी तरह अच्छे लोगों को जीवन में कठिनाइयां इसीलिए मिलती हैं ताकि वो और शुद्ध और मजबूत बन सके। मित्रों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तभी से उनके जीवन में संकट शुरू हो गए। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए। बचपन में ही उन्होंने कई राक्षसों का सामना किया। अगर भगवान खुद ही कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जीवन बिना संघर्ष के होगा? इस लीला का अर्थ यह है कि कठिनाइयां बुरी नहीं होती, बल्कि वो हमें हमारे असली स्वरूप तक पहुंचाती हैं। मित्रों, जब एक अच्छा इंसान बार बार दुख पाता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है, अब अच्छा बनने का क्या फायदा? लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर अच्छा कर्म तुम्हारे जीवन में सही समय पर फल देता है। जैसे रामायण में भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी उन्हें वनवास मिला। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो हो रहा है वो भगवान की योजना है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अच्छा इंसान होने का मतलब यह नहीं कि जीवन आसान होगा, बल्कि इसका मतलब है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, जब तुम्हारे साथ बुरा होता है तो घबराओ मत, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें तैयार कर रहे हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए। तो मित्रों, अगर आज तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो दुखी मत हो। बस भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और आगे हम जानेंगे कि इस कठिन समय में हमें क्या करना चाहिए। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। याद रखो, जैसे अर्जुन ने पहले डर और भ्रम का सामना किया, तब भगवान कृष्ण ने उसे समझाया, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक बार एक भक्त अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों से गुजर रहा था। हर प्रयास बेकार लग रहा था। फिर उसने भगवान से कहा, क्यों प्रभु, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर भी दुख क्यों मिलता है? तभी भगवान ने उसे बताया, अच्छाई का फल समय पर आता है, और जो तुम असफल समझते हो वो तुम्हें मजबूत और समझदार बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोगों के साथ बुरा लगता है
तो घबराओ मत, क्योंकि यह केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। जैसे रामायण में भगवान राम ने वनवास सहा, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने समझा यह भी भगवान की योजना है। मित्रों, जब हम अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कठिनाइयां देखते हैं तो हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मित्रों, अगर आज आपको बुरा लगता है तो दुखी मत हो। अपने अच्छे कर्मों में विश्वास रखो और भगवान पर भरोसा रखो। याद रखो, अंततः जीत हमेशा अच्छाई की होती है और जो कठिनाइयां आती हैं वो तुम्हें जीवन का असली अनुभव और शक्ति देती है। हे कृष्ण, मैं अब और नहीं सह पा रहा हूं। लगता है कि मेरी कोशिशें सब बेकार हैं, क्योंकि फिर भी मुझे दुख ही मिलता है। अगर आप सच में हैं तो मुझे अपना मार्गदर्शन दिखाइए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह तुम्हारी परीक्षा और सुधार का समय है। याद रखो, जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में डर और संदेह का सामना किया, भगवान कृष्ण ने उसे बताया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मित्रों, जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तो घबराओ मत। यह तुम्हें मजबूत और धैर्यवान बनाने का तरीका है। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने हमेशा अच्छा किया, फिर भी दुख क्यों आता है? भगवान ने उसे उत्तर दिया, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो तुम असफल समझते हो वही तुम्हें अंदर से मजबूत और समझदार बनाता है। जैसे रामायण में हनुमान ने संकट और बाधाओं के बीच राम भक्ति में अपना मन और आत्मा अडिग रखा और अंततः सभी बाधाओं को पार किया। मित्रों, जब तुम अपने अच्छे कर्मों के बावजूद कठिनाइयां देखो तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह तुम्हें सिखाने और तैयार करने का तरीका है। तो मित्रों, जब भी तुम असफल महसूस करो, उठो, भगवान को याद करो, उनका नाम लो और विश्वास रखो। सभी कठिनाइयां धीरे धीरे हल हो जाएंगी। याद रखो, भगवान केवल तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हैं। सच्ची सफलता और सुख पाने के लिए हमें अपने मन, कर्म और भक्ति को उनके प्रति समर्पित करना होगा। जय श्री कृष्ण। सच्चे भक्तों के जीवन में हमेशा उजाला रहेगा और सभी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। हे प्रिय आत्मा, तुम जब भी थकावट और दुख महसूस करो, याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। जीवन की परीक्षा कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन हर कठिनाई में छिपा होता है सिखावन और मार्गदर्शन। डर और चिंता तुम्हारे मन के भीतर उत्पन्न होते हैं और वही तुम्हें रोकते हैं। इसलिए अपने मन को शांति दो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूं। तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो जान लो कि यह केवल एक भ्रम है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और मैं तुम्हारे हर प्रयास को जानता हूं। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका भय मत करो, और जो अभी है उसे पूरी आत्मा से अनुभव करो। सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम में मिलता है। जब तुम अकेले महसूस करो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब तुम्हारे मन में अंधेरा छा जाए, मैं तुम्हारे भीतर का प्रकाश बन जाता हूं। अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को
सर्वोच्च स्थान दो, क्योंकि यही शक्ति है जो सभी भय और दुख को दूर कर सकती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो भी होगा वह तुम्हारे अच्छे प्रयासों का परिणाम होगा। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है और वही सबसे महान विजय है। अपने अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि अहंकार केवल भ्रम और पीड़ा लाता है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर केवल तभी समाप्त होता है जब तुम विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। चिंता मत करो, हर कठिनाई केवल एक अवसर है। धैर्य रखो, समय सब कुछ ठीक कर देता है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। जब मन थक जाए तब भी प्रयास करते रहो, हर समस्या का समाधान है। बस धैर्य और भरोसा बनाए रखो। मैं तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करता हूं। प्रिय आत्मा, कर्म करना मत छोड़ो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही जीवन की असली परीक्षा है। जो तुम करते हो वह तुम्हारा भविष्य बनाता है। सफलता केवल परिणाम में नहीं, प्रयास में है। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा फल देंगे, भले ही वह समय के साथ आए। कर्म करते समय प्रेम और समर्पण रखना, क्योंकि यही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं तुम्हारे हर कर्म को जानता हूं और तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मन को नियंत्रित करना सीखो। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार और डर मन को भ्रमित करते हैं। धैर्य और प्रेम से मन को शांत करो। अंधकार में भी प्रकाश खोजो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब मन शांत होगा तब सच्चा सुख और ज्ञान मिलेगा। मन को शांति देने से जीवन सरल और सुंदर बनता है। हे प्रिय आत्मा, कभी हार मत मानो। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। जब डर लगे, साहस दिखाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो आने वाला है उसका भय मत करो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है और हर अनुभव तुम्हें ज्ञान देता है। आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा हर कदम मेरी देखभाल में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी भक्ति और प्रेरक वीडियो देख सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों।